हाय फ्रेंड्स, आइए नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियोज़ में मैंने पढ़ाया था नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन, क्या नीड है नॉर्मलाइजेशन की और क्या क्या इशू रिजॉल्व होता है। तो लास्ट वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद पार्शियल डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, ये क्या होता है। उसके बाद सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ पढ़ेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद वॉइस कोड BCNF नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगर कोई एक टेबल दी हुई है, मान लीजिए, ठीक है, कोई टेबल स्टूडेंट डेटा की कोई टेबल दी हुई है। ठीक है, वहाँ पे एक स्टूडेंट ID, यहाँ पे नेम, फिर एक उसका ब्रांच। ठीक है, स्टूडेंट ID 1, नेम है राहुल और उसकी ब्रांच है CS और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, स्टूडेंट ID 2 है, नाम है राज, ब्रांच है मैकेनिकल और सिविल। थर्ड स्टूडेंट है मोहित, ठीक है, ब्रांच है उसका IT और इलेक्ट्रिकल। ये एक टेबल दिया होगा। ठीक है, ये एक टेबल है जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये बोलता है द वैल्यू इन ईच एट्रीब्यूट शुड बी एटॉमिक। मतलब इस एट्रीब्यूट का यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं हो सकती, यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का मैंने बताया था, नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है डिकम्पोजिशन, टेबल को फर्दर डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 2 है यहाँ पे। ठीक है, इसको 2 टेबल में हम डिवाइड कर देंगे। पहला टेबल क्या होगा, स्टूडेंट ID, नेम और ब्रांच। 2 टेबल में डिवाइड नहीं करना, 1 राहुल ले लेंगे और CS, स्टूडेंट ID सेम, राहुल सेम, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, स्टूडेंट ID 2 राज, फिर मैकेनिकल, स्टूडेंट ID 2 राज, फिर सिविल। थर्ड मोहित IT, थर्ड मोहित और इलेक्ट्रिकल। इस 2 एट्रीब्यूट को हमने डिकम्पोज कर दिया 2 में। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे 2 वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकती, मल्टी एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, किसी भी कॉलम में मल्टी एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं हो सकता। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, मल्टी एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। सेकेंड चीज़ क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, अगर ये स्टूडेंट ID है, यहाँ पे न्यूमेरिक है, तो सारे सेम डोमेन में होंगे, न्यूमेरिक होंगे। ठीक है, अगर नेम है तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक होंगे, सेम डोमेन होगा। ठीक है, यहाँ भी अल्फ़ाबेटिक होंगे। यहाँ अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक नहीं हो सकता, ये नहीं राहुल और 2 लिख दिया, यहाँ राहुल आ रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। सेम डोमेन में रहेंगे। अगर ये नेम है अल्फ़ाबेटिक है तो सारे अल्फ़ाबेटिक रहेंगे। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का एक एग्जाम्पल था। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बहुत ही बेसिक है। वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए, मतलब 1 होनी चाहिए, 2 वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। कोई भी अगर टेबल आप देखते हो जिसमें 2 वैल्यू होती है किसी भी कॉलम या एट्रीब्यूट में, तो उसको चेंज करके आप 1 कर दो तो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में जाने से पहले कंसेप्ट बताना चाहता हूँ पार्शियल डिपेंडेंसी का। ठीक है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जाने से पहले मैं
एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ पार्शियल डिपेंडेंसी का। मान लीजिए कोई रिलेशन है, टेबल है ए बी सी डी, कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है ए बी टू सी और बी टू डी। ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हुई है, मैंने पढ़ा चुका है फंक्शनल डिपेंडेंसी, नहीं पढ़े तो एक बार जाके देख लीजिए कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं। ए बी सी डी हमने लिखा, ए बी हमें क्या बताता है, ए बी टू सी है और बी टू डी है, ठीक है। सबसे पहले हम इनकमिंग एज देखेंगे किस पे नहीं है, इनकमिंग एज यहाँ पे ए पे नहीं है और बी पे नहीं है, ठीक है। तो कैंडिडेट की में क्या होगा, ये एसेंशियल हो जाता है, दो एट्रीब्यूट। मैंने वीडियो में कैंडिडेट की का बहुत ही सही से कंसेप्ट बताया है, नहीं देखा तो एक बार जाके पहले देख लीजिए पार्शियल डिपेंडेंसी समझने से पहले। ए एंड बी में कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, मतलब कोई भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो कैंडिडेट की में ए बी आएगा, ठीक है। अगर ए बी का हम क्लोजर निकालते हैं तो क्या हमें पूरा रिलेशनशिप देता है, ए बी तो रहेगा ही, ए बी से हमें मिलता है सी, ठीक है, और बी से मिलता है डी, मतलब सारा हमें ए बी डी आ गया, ए बी इज ए कैंडिडेट की, ठीक है। अब इस टेबल में 4 एट्रीब्यूट है, 1 2 3 4, 2 एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट है और 2 एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट है उसे बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट, और जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है उसे बोलते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, उसे बोलते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। ए बी एक कैंडिडेट की है, ठीक है, ए बी कैंडिडेट की है तो ए और बी इसका प्राइम एट्रीब्यूट होगा और सी और डी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जब कैंडिडेट की पे फुल्ली डिपेंडेंट है या पार्शियली डिपेंडेंट है, ये हमें देखना है। सी क्या है, सी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये जो है कैंडिडेट की के दोनों प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है, तो इसको कहते हैं फुल्ली डिपेंडेंट। इसके बाद डी क्या है, डी दूसरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, डी जो है सेकंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है इस केस में, और डी जो है ए बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बी पे डिपेंड कर रहा है, अलोन बी पे डिपेंड कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। व्हेन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज नॉट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ऑल द प्राइम एट्रीब्यूट, देन इट इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। अगर कैंडिडेट की का कोई भी प्रॉपर सबसेट, ठीक है, कोई भी प्रॉपर सबसेट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है तो इस केस में पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट क्या है, बी, बी क्या किसी को डिटरमाइन कर रहा है, बी डिटरमाइन कर रहा है डी को, तो इस केस में पार्शियल डिपेंडेंसी है। ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है, अलोन ए क्या किसी को डिटरमाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ए और बी मिल के डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं, बट बी टू डी इज ए पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है, बी से डी में पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो अगर कहीं भी पार्शियल डिपेंडेंसी आती है तो वो टू नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, टू नॉर्मल फॉर्म डज नॉट अलाउ पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या क्या समझा, प्राइम एट्रीब्यूट समझा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट समझा। अगर कैंडिडेट की का कोई भी प्रॉपर सबसेट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है तो देयर इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। दोनों डिटरमाइन करना चाहिए एक साथ। अगर एक भी प्रॉपर सबसेट मतलब कोई एक भी अगर डिटरमाइन कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को तो वो क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये टू नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे टू नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले कैंडिडेट की क्या था, ए बी था, ठीक है, तो एक टेबल बन जाएगा R1 ए बी, एक टेबल बन जाएगा। दूसरा टेबल क्या बन जाएगा, कौन डिटरमाइन कर रहा था, बी डिटरमाइन कर रहा था, किसको कर रहा था, डी को, तो 2 टेबल बना देंगे। यहाँ से एक टेबल डिकम्पोज होकर 2 टेबल में बन गया, इसी को कहते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF। क्या हमने किया, डिकम्पोज किया, नॉर्मलाइजेशन मतलब डिकम्पोजिशन, 2 टेबल में ब्रेक किया इसको, एक तो ए बी हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया बी और डी, ओके, ठीक है। आइए और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ, और कंसेप्ट क्लियर होगा 2NF का, ठीक है। क्वेश्चन नोट करके रखा हुआ है। क्वेश्चन 1 बोलता है एक रिलेशन है A B C D और E, ठीक है।
फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है ए टू बी, बी टू ई, सी टू डी, 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो गए। फाइंड वेदर द रिलेशनशिप इज इन 2NF और नॉट, इफ नॉट डिकम्पोज इनटू 2NF। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि फंक्शनल रिलेशनशिप को देखो, अगर 2NF में नहीं है तो इसको डिकम्पोज करो, वेदर 2NF में है कि नहीं है। आइए कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? पार्शियल डिपेंडेंसी है कि नहीं। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो 2NF में नहीं है, नहीं है तो ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस कंसेप्ट में पढ़ाया, फिर उसको 2NF में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए A, B, C, D और E। A से B, B से E, C से D। अब देखेंगे किस पे इनकमिंग एज नहीं है, A और C इनकमिंग एज नहीं है, तो A और C अगर इसने पूरा क्लोजर सेट में पूरा रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया तो अलोन क्या हो जाएगा? कैंडिडेट की। A C है तो A C तो मिलेगा ही। A से हमें क्या मिलता है? B, C से D मिलता है और B से E मिलता है। ठीक है, A से B मिलता है, B से E मिलता है, C से D मिलता है। ये कैंडिडेट की हो गया। AC इज ए कैंडिडेट की। अब क्या इस कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट क्या किसी नॉन, ठीक है, A C जो हो गया प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, बाकी जो भी बचा नॉन प्राइम है B, ठीक है, D और E, ये क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब हम चेक करेंगे क्या AC का कोई प्रॉपर सबसेट 2 ही होगा, या तो A होगा या तो C हो गया। क्या कोई A या C में से कोई B, D, E को फाइंड करता है? A फाइंड करता है। A किसको फाइंड करता है? B को फाइंड करता है। C किसको फाइंड करता है? C किसको फाइंड करता है? D को फाइंड करता है। ठीक है, तो ये बन गया R1, ये बन गया R2, ये बन गया R3। B को फर्दर E भी लिख सकते हैं। 3 टेबल में ये ब्रेक हो गया। तो क्या था? पहले बोला वेदर, क्वेश्चन क्या बोला? वेदर दिस रिलेशनशिप इज इन 2NF और नॉट। नहीं है, क्यों? क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी हमने कैसे चेक किया? इनमें से प्रॉपर सबसेट में से क्या कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड कर रहा है? हाँ कर रहा है। कौन कर रहा है? C कर रहा है D को, जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। A कर रहा है B को, जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो उस अगर कोई प्रॉपर नॉन प्राइम 2NF में कैसे डिकम्पोज करेंगे? जो प्रॉपर सबसेट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है उसका हम टेबल बना देंगे। तो यहाँ पे 3 टेबल में डिकम्पोज हो गया। ठीक है, आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। टू NF का कंसेप्ट समझ लीजिए पूरा। क्या बोलता है? एक रिलेशनशिप है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है AB टू C, AD टू GH, BD टू EF, A टू I, H टू J। ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है। ठीक है, क्या बोला है? फाइंड द रिलेशनशिप इज इन 2NF और नॉट, इफ नॉट डिकम्पोज इट। बोला है 2NF में चेक करो पहले है कि नहीं, नहीं है तो इसको डिकम्पोज करो और बनाओ 2NF में। ठीक है, सेम कंसेप्ट पे जाएंगे, पहले देखेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी है कि नहीं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। सबसे पहले AB टू C, AB किसको डिटरमाइन कर रहा है? C को कर रहा है। AD टू G, AD किसको कर रहा है? GH को कर रहा है। G को भी कर रहा है और H को भी कर रहा है। BD टू EF, BD किसको कर रहा है? E को कर रहा है और F को कर रहा है। A टू I, A किसको कर रहा है? I को कर रहा है। H टू J, H किसको कर रहा है? J को कर रहा है। अब देखेंगे किस पे इनकमिंग एज नहीं है। A पे इनकमिंग एज नहीं है, B पे इनकमिंग एज नहीं है और D पे इनकमिंग एज नहीं है। मतलब ये एसेंशियल एट्रीब्यूट में आते हैं, इनको कैंडिडेट की में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। A, B, D, इसका क्लोजर सेट निकालते हैं। क्या ये सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पाता है? A B D है तो A B D तो हो गई। A B से C निकल गया, A D से G H निकल गया। ठीक है, B D से E F निकल गया, B D से E F निकल गया। A से I हो गया, H से J हो गया। ये सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन, तो यही है कैंडिडेट की अकेला।
अब ये हो गया प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ, ए बी डी को छोड़ के क्या बचा, सी ई एफ जी एच आई जे, इतना जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये ए बी डी प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। अब पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे देखेंगे, ए बी डी, कोई ए बी डी का प्रॉपर सबसेट क्या इसको डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, ए बी डी का प्रॉपर सबसेट ए बी है, ए बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, यस देयर इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। ए डी इसका प्रॉपर सबसेट है, जी एच को डिटरमाइन कर रहा है, यस देयर इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। बहुत एग्जाम्पल हो गए, बी डी डिटरमाइन कर रहा है ई एफ को, पार्शियल डिपेंडेंसी है। अकेला ए डिटरमाइन कर रहा है आई को, ठीक है, एच तो होगा नहीं क्योंकि नॉन एट्रीब्यूट है। तो प्राइम एट्रीब्यूट का सबसेट अकेले डिटरमाइन कर रहा है तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, इसके अलावा जो ए बी किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी को, ए बी सी। उसके बाद ए डी किसको डिटरमाइन कर रहा है, जी एच को। ठीक है, उसके बाद बी डी किसको डिटरमाइन कर रहा है, ई एफ को। और कोई है प्रॉपर सबसेट, ए किसको डिटरमाइन कर रहा है, आई को। तो 1 2 3 4 5 5 टेबल बन गया, R1 R2 R3 R4 और R5। 5 टेबल में डिकम्पोज हो गया। सबसे पहले हमें देखना पार्शियल डिपेंडेंसी है कि नहीं। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो उसको हम ब्रेक करेंगे ताकि 2NF नॉर्मल फॉर्म में हमारा टेबल डिकम्पोज हो जाए। हम अब बोलेंगे कि दिस R इज इन 2 नॉर्मल फॉर्म। 5 रिलेशनशिप बन जाएगा, 5 टेबल बनेगा। ठीक है, आइए और क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए 2NF में, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या बोलता है, एक रिलेशनशिप है, स्कीमा ए बी सी डी और ई एट्रीब्यूट्स हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज है ए बी टू सी और डी टू ई। बोलता है चेक आउट द रिलेशनशिप इज ए 2NF और नॉट, इफ नॉट डिकम्पोज इनटू 2NF। पहले बोलता है चेक करो 2NF में है कि नहीं, नहीं है तो डिकम्पोज करो। तो हमने क्या सीखा था, ए बी सी डी और ई। ए बी टू सी, ए बी किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी को, डी कर रहा है ई को। सबसे पहले देखते हैं इनकमिंग एज किस पे नहीं है, ए बी और डी पे इनकमिंग एज नहीं है। मतलब ए बी डी को कोई डिटरमाइन करने का, ये एक पार्ट हो सकता है कैंडिडेट की का। अगर सारा इसने क्लोजर सेट निकाल दिया तो ये कैंडिडेट की होगा। ए बी से क्या मिलता है, सी, डी हमारा सॉल्व है, डी से ई मिल रहा है। ए बी डी इज ए कैंडिडेट की। अगर ए बी डी कैंडिडेट की है तो इसमें जितने भी एट्रीब्यूट होंगे सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ए बी डी छोड़ के बचा क्या, सी और ई। सी और ई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। क्या ए बी डी का प्रॉपर सबसेट सी और ई को फाइंड कर रहा है, हाँ कर रहा है। ए बी इसका प्रॉपर सबसेट है, सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो देयर इज ए पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, डी एक प्रॉपर सबसेट है, किसको डिटरमाइन कर रहा है, ई को, देयर इज ए पार्शियल डिपेंडेंसी। पहला टेबल तो यही हो जाएगा ए बी डी का जो कैंडिडेट की है, दूसरा हो जाएगा ए बी सी और तीसरा हो जाएगा डी से ई। तीनों को हमने जो जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी उसको ब्रेक कर दिया। तो अब ये 2 नॉर्मल फॉर्म में ये टेबल है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, सपोज अ रिलेशनशिप स्कीमा आर, एट्रीब्यूट्स आर ए बी सी डी ई। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है, क्या क्या दी है, ए टू सी, बी टू डी और ई। क्या बोलता है, चेक वेदर द रिलेशनशिप इज इन 2NF और नॉट, इफ नॉट डिकम्पोज इनटू 2NF। पहले हमें चेक करना है 2NF में है कि नहीं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, सेम कंसेप्ट, ए बी सी डी और ई। ए टू सी, दूसरी फंक्शन बी टू डी ई, बी से डी भी कर रहे हैं और बी से ई भी कर रहे हैं। ठीक है, किस पे इनकमिंग एज नहीं है, ठीक है, ए पे नहीं है और बी पे नहीं है। ए और बी पे इनकमिंग एज नहीं है। ए बी का क्लोजर सेट निकालेंगे, कैंडिडेट की अगर पूरा फाइंड करता है, ए से सी मिलता है, बी से डी ई मिलता है। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी इज ए कैंडिडेट की। अब हम देखते हैं क्या इनका प्रॉपर सबसेट ए बी क्या हो गया, प्राइम एट्रीब्यूट। तो बचा क्या, सी डी ई क्या हो गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट।
क्या ए किसी सी को फाइंड डिटरमाइन कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो देयर इज ए पार्शियल डिपेंडेंसी। क्या बी किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को कर रहा है? हाँ डी ई को कर रहा है, क्या हो गया? पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो पहला टेबल तो इसी का हो जाएगा, ए बी का। दूसरा टेबल क्या बनेगा? ए सी का बनेगा। तीसरा टेबल क्या बनेगा? बी डी बनेगा। 3 टेबल बनेंगे, ठीक है। तो ये 2NF में हो जाएगा। क्या कंसेप्ट निकला? इफ़ एनी नॉन एट्रीब्यूट इज ए पार्शियल डिपेंडेंट ऑफ वन ऑफ द प्राइम एट्रीब्यूट, तो देर इज ए पार्शियल डिपेंडेंसी, उसको पार्शियल डिपेंडेंसी बोलेंगे। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है, अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो उसको हम ब्रेक करेंगे टेबल्स में ताकि 2NF में वो डिकम्पोज हो जाए। होप कि यहाँ पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्लियर हुआ होगा आपको। आगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, BCNF पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन इस पर सॉल्व करिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका, ओके।